आज के दिन के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है रास्तबाज के लिए खुदा ने रिवॉर्ड रखा हुआ है, अजर रखा हुआ है। रास्तबाज कौन है? हम यीशु में रास्तबाज हैं। जब हमारे गुनाह धुल जाते हैं तो हम यीशु में रास्तबाज ठहरते हैं। और रास्तबाज आदमी का काम है हर काम अपनी जिंदगी में बाइबल के अकॉर्डिंग करना, अकॉर्डिंग टू 10 कमांडमेंट्स और खुदा के अल्फाज के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना, संवारना और राइट थिंक करना। क्योंकि रास्तबाज वही है जो रास्ती करता है। और हो सकती है जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लेते हैं। मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6 आयत से मैं पढ़ूंगी। और उसमें यूं तहरीर है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चुनाचा खुदावंद ने जो नबियों की रूहों का खुदा है अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और देख, मैं जल्द आने वाला। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझसे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांव में सजदा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार, ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वाला हूँ का हम खिदमत हूँ, खुदा ही को सजदा कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजस है वो नजस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख, मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे ये सुने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें आ। और जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त में ले। एंड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। राइचसनेस, सदाकत क्या है? हम क्यों रास्ती करने से डरते हैं आज के जमाने में? लेकिन आज का जो मैसेज है पूरा, उसका जो पूरा मकसद है वो ये कहना है, डू राइट अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। राइट चीजें करें, ठीक चीजें करें, दुरुस्त चीजें करें, अपनी जिंदगी में दुरुस्तगी और रास्ती लेके आए अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। और दुनिया की फिक्र ना करें। क्यों? क्योंकि बिग पे डे है ना। खुदा यीशु मसीह अपने कलाम में फरमा रहे हैं, यूहन्ना लिख रहा है कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, देख, मैं जल्द आने वाला हूँ और हर किसी के काम के मुताबिक अजर उसको देने को मेरे पास है। सो मुझे और आपको दुनिया क्या कहती है, क्या सुनती, क्या बोलती है, क्या रिएक्ट करती है, उसको छोड़ के we have to look towards God and do the appropriate things according to word of God। आज हम अजीब से किसी दौर में रह रहे हैं, और खुदावंद जो है वो हमें कभी कभी ऐसे ही काम करने के लिए कहता है when we are on the path of righteousness। जब हम रास्तबाजी के रास्ते पे चल रहे होते हैं, रास्ते कर रहे होते हैं, और हम जानते हैं खुदा ने मुझे बुला लिया और ये सिर्फ खुदा ही की वजह से हुआ है, तो फिर क्या होता है? खुदा हमें ऐसे ऐसे काम करने को कह देता है जिसमें हमारी एग्जिस्टेंस को कोई नोटिस भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम दुनिया से रिवॉर्ड के लिए रास्ती नहीं करते, हम खुदा से रिवॉर्ड के लिए रास्ती करते हैं। और जब हम रास्ती करते हैं, और मैं इसको जब स्टडी कर रही थी इस टॉपिक को, तो मैं सोच रही थी हम डिस्करेज हो जाते हैं। हम राइट थिंक करते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए करते हैं, और वही हमें डिस्करेज कर देते हैं। वही हमें कह देते हैं कि ओ ये क्या कर दिया आपने, ये इस तरह नहीं करना था। हमारे पेरेंट्स, हमारे लव्ड वंस, हमारे सिबलिंग वो हमें डिसपॉइंट करते हैं, लेकिन हम उनसे तो
रिवॉर्ड लेने के लिए राइट थिंग नहीं कर रही है ना। हम तो खुदावन से जो रास्तबाज है और जिसके जरिए मैं यीशु में रास्तबाज हूँ, इसलिए रास्ती करता हूँ क्योंकि उसने क्या किया। लेकिन जब मैं गुनाहगार थी, रोमन 5 बाब उसकी 8 से 10 आयत में यूं लिखता है, देख तो क्यों रास्ती करता है। हरगिज ऐसा नहीं कि मैं कहूँ मैं यीशु से प्यार करता हूँ या करती हूँ और गुनाह करती जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। झूठ बोलूं, बदगोई करूं, लोगों के लिए बददुआ करूं, किसी का बुरा चाहूं, बेईमानी करूं, कत्ल करूं और कहूं मैं यीशु से प्यार करता हूं, हरगिज ऐसा नहीं है। कलाम क्या कहता है रोमन 5 बाब उसकी 8 से 10 में, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगारी थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, बस हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे अल्लाही से भी बचेंगे। और मैं और आप गज़ब अल्लाही से कैसे बच सकते हैं? जब हम रास्तबाजी के रास्ते पे चलते हैं। ग्रेस हमें कभी अलाउ नहीं करती कि आप गुनाह कर सकते हैं, क्योंकि खुदा को गुनाह से नफरत है, लेकिन खुदा गुनाहगार को पसंद करता है और वो चाहता है कि हर गुनाहगार की तौबा तक नौबत आए। जब हम अच्छे काम कर रहे हैं और उनको सराहा नहीं जा रहा और हम डिस्करेज हो जाते हैं, तो फिर भी कलाम हमें बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से गलातियों 6:9 में कहता है, इस तरह से कहता है कलाम की तालीम पाने वालों के लिए, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता और जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी का फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटे ना जाएंगे। और बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। जब हम चर्च में आ जाते हैं, कलीसिया का हिस्सा हो जाते हैं, चर्च एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, कलीसिया का नाम है। जितने लोग यीशु में अपने आप को एक फेलोशिप में होते हैं उसको चर्च कहा जाता है। और जब हम कलीसिया में होते हैं और हम राइट चीज को राइट और रॉन्ग चीज को रॉन्ग कहते हैं, आप कहीं पे भी हैं, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में, अपने वर्क प्लेस पे हैं, जब आप अकेले ही एक चीज सही कर रहे हैं, डोंट बी डिस्करेज, हिम्मत ना हारें, नेकी करें, क्योंकि कलाम ये भी कहता है तेरी हाँ का मतलब हाँ और तेरी ना का मतलब ना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस तरफ मेजोरिटी है आप उसके पीछे हो लेंगे और जिस तरफ मिनोरिटी आप उसको रद्द कर देंगे, क्योंकि कलाम क्या कह रहा है, तेरी राइटियसनेस, तेरी जजमेंट अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड होनी चाहिए। क्योंकि इन द किंगडम ऑफ हेवन देयर इज टू थिंग, इफ यू आर ओबेइंग द लॉर्ड और इफ यू आर डिसओबेइंग द लॉर्ड। अगर आप उसको ओबे कर रहे हो, उसके हुक्मों को मान रहे हो, तो देन यू आर पार्ट ऑफ द किंगडम। अगर आपको डिसओबे करते जा रहे हो, देन यू आर पार्ट ऑफ द डार्कनेस। हम खुदा के फिर उस बादशाह का हिस्सा नहीं है। जब हम खुदा को फॉलो और उसको ओबे नहीं करते और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को संवारते और उसके मुताबिक एक्ट नहीं करते हैं, तब हम डार्कनेस को फॉलो कर रहे हैं, हम हेवनली किंगडम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कलाम हमें बदी करने की तालीम नहीं देता। क्योंकि वो क्या अभी मैंने पढ़ा है, खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। खुदा हमें शरीरों की महफिल में बैठने के लिए अगुवाई नहीं करता है खुदा का कलाम। सो डू राइट थिंग। अगर आप कहते हैं यू आर राइटियसनेस थ्रू द जीसस क्राइस्ट, आप यीशु के जरिए रास्तबाज ठहरे हैं और आप रास्तबाज हैं, तो आप रास्ते ही करेंगे। अगर हम में मुफ्त जब ये मिली है खुदा में, अभी मैंने यूहन्ना की उसमें मुकाशवा में से भी पढ़ा है कि जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे अब हयात मुफ्त में ले। सल्वेशन जो खुदा ने हमें दी है यीशु में, वो हमें फ्री मिली है। क्यों? क्योंकि उसने सबसे बड़ा फिदिया दिया है यीशु मसीह के कीमती खून का, जो उसने क्रूस पे बहाया है। तो हम रास्तबाज जब ठहरते हैं जब हम कलाम के मुताबिक अमल करते हैं। और कलाम हमें क्या कह रहा है? कलाम अपने बड़ी खूबसूरती से हमें समझा रहा है और उसमें कोई ऐसी चीज उसने पोशीदा नहीं रखी जो हम ना जान सके हों। और इसमें लगा है मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। सो इन सारी बातों से हटके मुझे रास्ते को लेके अपनी लाइफ में चलना है, चाहे आपको लोनलीनेस फील करनी पड़े, चाहे आप अभी फ्यू इयर्स बैक मैंने एक कोट लिखी थी, इट्स बेटर टू बी विद गॉड, और उस आप ठट्टाबाजों की महफिल में बैठो, इट्स बेटर टू बी।
अभी हमारे स्कूलों या कॉलेजों में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम बहुत सारे फेमस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, किड्स बनना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं लोनली हो जाऊंगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं मोस्ट फेवरेट नहीं रहूंगा या फेवरेट नहीं रहूंगा टीचर का, क्योंकि मैं राइट थिंग कर रहा हूं। आज हम पब्लिक में प्रेज द लॉर्ड कहने से डरते हैं। हम अपने ऑफिस में अपने फेथ को शो नहीं कर सकते, अपने वर्क प्लेस पे हम थैंक गॉड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। और हम, ये रास्ते का काम है, ये हमें कहना है, डू द राइट थिंग व्हाटएवर दुनिया आपको क्या कह रही है। आप अपनी जिंदगी में रास्तबाजी के काम करो, तभी आप रास्तबाज हो यीशु में कलाम नहीं कह रहा। लेकिन हम डिस्करेजमेंट को ले लेते हैं, हम पॉपुलैरिटी के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम डार्कनेस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो हम गिल्टी कॉन्शियस नहीं रहते, हमारी रातें आरामदेह नहीं रहती हैं। मैंने झूठ बोला था, मैंने मकारी की थी, मैंने फ्रॉड किया था, मैंने किसी के लिए कुफर बका था, मैंने मर्डर किया है फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को डॉज दिया है, मैंने अपने लाइफ पार्टनर्स को डॉज दिया है, मैंने अपने बच्चों के लिए जो करना था वो मैं नहीं कर पाया, या मैंने अपने सिबलिंग्स के लिए जो करना था वो कर नहीं पाया। तो मैं कैसे जो है वो रास्तबाज ठहरूंगा? क्योंकि कलाम क्या कहता है, जो रास्ता है उसके लिए क्या होगा। ज़बूर नवीस लिखता है 4 ज़बूर उसकी 8 आयत में, मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ऐ खुदा फक्त तू ही मुझे मुतमईन कर। सिर्फ खुदा आपको मुतमईन कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई जरिया नहीं जो आपको, कोई मेडिटेशन, कोई स्लीपिंग पैटर्न, कोई आपकी जो है योगा प्रैक्टिस, कोई आपकी ब्रीदिंग प्रैक्टिस, आपको कोई भी चीज मुतमईन नहीं कर सकती। सिर्फ खुदा का पीस आपको मुतमईन कर सकता है, और तभी आप अपने बिस्तर पर लेट सकते हैं और सो सकते हैं। ये ज़बूर नवीस लिख रहा है, जब मेरे अंदर मेरा गिल्ट नहीं होगा, और मेरे अंदर मेरा गिल्ट तभी नहीं होगा जब मैं रास्ते के रास्तों पे चलता रहूंगा। क्योंकि रास्तबाज के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास अजर है। और क्यों कर हम जब हम मैथ्यू जो है 5 बाब उसके 6 आयत पढ़ते हैं, मुबारकबादियां जिनको हम कहते हैं, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। When you have a thirst for the right thing, जब आप सिर्फ राइट चीज करना चाहते हो, आपको रॉन्ग से कोई सरोकार नहीं, यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द रॉन्ग थिंग, यू जस्ट वांट टू डू अ राइट थिंग बिकॉज यू वांट टू फॉलो द राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं और आप रास्तबाज कैसे हैं? यीशु में हैं, और तभी मैं यीशु को फॉलो कर रहा हूं जब मैं रास्ते के रास्ते पे चल रहा हूं। अगर मैं यीशु को फॉलो कर रही हूं और अपने आप को राइचियसनेस ऑफ गॉड कहती हूं थ्रू जीसस क्राइस्ट, और मैं गुनाह के रास्ते पे हूं, डार्कनेस पे हूं, तो मैं कभी भी रास्तबाज नहीं हूं। और मैं वो अजर जो दुनिया मुझे अभी गलत चीजें करने से दे रही है, वो आसमान पे मेरे लिए अच्छा अजर नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह के पास था। क्या हम कलाम के मुताबिक रास्ती करते हैं, या हम पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, बहुत सारी गैदरिंग जमा करने के लिए, बहुत सारे व्यूअर्स और पार्टिसिपेंट लेने के लिए, बहुत सारी शेयर्स और बहुत सारे फॉलोअर्स लेने के लिए रास्त चीज करते हैं? हम क्या वो चीज रास्त है जो इवन जब हम कलाम को इंटरप्रेट कर रहे हैं, खुदा के कलाम को बाहर लेके जा रहे हैं, मेरी और किसी और की भी ड्यूटी है, तो उसमें दुनियावी चीज कुछ नहीं होनी चाहिए। आप एक आधी एग्जांपल दुनिया से उठा के दे सकते हैं, लेकिन कलाम को अपने मुताबिक ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट थिंग। आप उसके टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट में करते हुए कुछ भी अपनी तरफ से घटा या बढ़ा नहीं सकते। इस तरीके से आपका कलाम और आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी जो मिक्स गैदरिंग को आप हैप्पी तो कर लेंगे, लेकिन जो वर्थ उस राइट थिंग की है, जो खुदा के कलाम की उस वक्त है, जो रीडिंग आप उस वक्त करें और जो स्क्रिप्चर आप उस वक्त पढ़ें, उसकी वैल्यू आपके अपने एट्रीब्यूट डालने से खत्म नहीं होनी चाहिए। देन यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। आप वो राइट थिंग नहीं कर रहे हो, और ये रास्ता नहीं है। खुदा का कलाम क्या कहते हैं? दो धारी तलवार है,
और वो मेरे और आपके दूसरी चीजें ऐड करने से लोगों पे असर नहीं करेगा। खुदा का कलाम डायरेक्ट जब आप वर्स पढ़ते हैं वो इंसान के दिल को हिट करता है। ये मेरी और आपकी काबिलियत नहीं है। इसी तरीके से जब हम रास्ते की बात करते हैं और जब हम कलाम को आगे लेके चलते हैं और कहते हैं कि मैं यीशु में रास्तबाज हूँ, तो खुदा क्या कहता है? खुदा के 10 हुक्म को जब मूसा के ने 10 हुक्म इस्राएल से इंट्रोड्यूस कराए तो वो मुश्किल थे मानने, क्योंकि तब तो रास्ते का रास्ता ही नहीं था। तब तो मारना, चोरी करना, ये सारी चीजें आम थी। और आज भी कुछ फर्क नहीं है आज, लेकिन थोड़े मॉडर्न तरीके से हो गए। आज हम जो बातें कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको और मोर मैच्योरली कर रहे हैं। जो झूठ घड़ रहे हैं, जो चोरी हो रही है, जो इंटरनेशनल लेवल पे डाटा चोरी हो रहा है, जो फोन कंपनीज कर रही हैं, जो सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, ये और लेवल पे पहुंच गई है। लेकिन कलाम तो इस फरेब को, कभी भी उस फरेबी को खुदा की बादशाहत में वेलकम क्या ही नहीं रहा। यशायाह 32 बाब उसके 17 आयत में लिखा, और सदाकत का अंजाम सुलह होगा और सदाकत का फल अब्दी इराम और इत्मीनान। जब हम सदाकत के, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो तभी हम इस इराम और इस इत्मीनान के हकदार हो सकते हैं। और राइट रास्ते पे चलने के लिए क्रिश्चियनिटी सिर्फ ये नहीं है कि हफ्ते में एक दिन चर्च चले जाना। क्रिश्चियनिटी और रास्तबाजी यीशु में ये है, एवरी डे लिव विद द वर्ड ऑफ गॉड। आपका हर दिन खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। और तो हम इंसान हैं और गुनाहगार हैं और रोज गुनाह करते हैं और कामिल नहीं हो सकते, फिर भी हमें हत्तुल विसा कोशिश करनी चाहिए मेरी जिंदगी से झूठ, फरेब, बातें, बेईमानी और ये सारी घटिया चीजें जाती रहें जिसका कलाम में जिक्र है। हरामकारी जानी चाहिए, खूनी नहीं होना चाहिए, बुत परस्त नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये चीजें अपने अराउंड रेगुलर होते देखते हैं। और सबसे पहले हमें अपने आप को स्कैन करने की जरूरत है खुदा के कलाम के मुताबिक। और अगर मैं राइट थिंक कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, देन आई रियली डोंट केयर कोई मेरे बारे में क्या कहता, सोचता और करता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अजर दुनिया मुझे नहीं दे रही। कलाम क्या कह रहा है? खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं जल्द आने वाला हूं और हर किसी के काम के मुताबिक अजर देने को मेरे पास है। इन द नेम ऑफ क्राइस्ट।